स्टार्ट करें फिर। यस सर। चलिए, हमने पढ़ लिया था डेटा मॉडल्स। ठीक है, इन डेटा मॉडल्स में हमने दो टाइप के डेटा मॉडल पढ़े थे। एक था रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल, एक था हमारा ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल। वन इज रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल and second one is your object based data model. अब इन मॉडल्स में हमें पढ़ना है इन रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल रिलेशनल मॉडल और ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल में हमें पढ़ना है ईआर मॉडल। क्लियर है? ये आपका यूनिट 1 में जितना भी रिमेनिंग पोर्शन बचा है अब यही बचा है। ये आपका यूनिट 2 एंड यूनिट 3। क्लियर है? तो अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, पहले कौन सा पढ़ें? पहले कौन सा पढ़ें? कौन सा पढ़ना पहले बताइए। ईआर मॉडल। ईआर मॉडल। ईआर मॉडल पढ़ ले पहले। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं ईआर मॉडल which is known as entity relationship model। वन बाय वन काम करते हैं। फर्स्ट टर्म इज एंटिटी। व्हाट इज एन एंटिटी? ठीक है, सो व्हाट इज एन एंटिटी? इट इज एन real world object which is distinguishable from other objects। Clear? So it is just like your noun. That means it is an name of a person, a place or thing। क्लियर है? तो ये किसी का नेम हो सकता है, किसी पर्सन का, कोई प्लेस हो सकता है, कोई थिंग होता है, जैसा हमने बचपन में नाउन पढ़ा था। क्लियर है? सो इट इज एन रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट व्हिच इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, दिनेश इज एन एंटिटी। क्लियर है? फॉर एग्जांपल, Pawan is another entity. For example, Koleshwar is another entity. ठीक है? So every entity is distinguishable from other entity. For example, Ram, Shyam, Mohan, these are entities. Now the very second term is entity set. So an entity set is it is an, or you can say
set of similar entities that share the same properties or attributes is known as entity set. Clear? So set of similar entities that share the same properties or same attributes is known as entity set. Clear? For example, Dinesh, Pawan, Kuleshwar is an entity set. ठीक है, ये एक पर्टिकुलर क्या होगा, एंटिटी होगा, जिसको हम बोल सकते हैं स्टूडेंट, सॉरी टीचर एंटिटी set, and we can term as Ram, Shyam, Mohan as another entity set which is student. Clear? So set of similar entities that share the same properties or attributes is known as entity set. चलिए थर्ड टर्म लिखते हैं। अच्छा, थर्ड टर्म से पहले हम ये देखते हैं कि जब भी हम ER डायग्राम क्रिएट करते हैं, सो नोटेशन और entity set in ER diagram, जब भी हम ER डायग्राम क्रिएट करते हैं तो हम ER डायग्राम में एंटिटी सेट कैसे डिनोट करते हैं? थ्रू रेक्टेंगल्स। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एंटिटी सेट, फॉर एग्जांपल टीचर एंटिटी सेट। Clear? So we depict entity set as rectangles. Clear? And we do not represent any individual entity. We rather denote the entity set in an ER diagram. Clear है? तो एंटिटी को हम ER डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? We are representing entity set. Clear? यहां तक कोई डाउट? नो सर। दिख रहा है सबको? लिखते जा रहे हैं? यस सर। आगे बढ़ूं? चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म इज एक्सटेंशन ऑफ एंटिटी सेट। So extension of entity set is defined as the individual entity in an entity set is known as extension of an entity set. Clear? For example, अगर मैंने एक एंटिटी सेट क्रिएट किया और उसमें हमने 3 एंटिटी रखी, राम, श्याम
Mohan. So this set is known as entity set, whereas this individual element is known as extension of an entity set student. ठीक है, and this is our student entity set. Clear? Yes, sir. आगे बढ़े, स्पीड ठीक है? Yes, sir. तो नहीं कि मैं लिख रहा हूं, आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे आते हैं हम एट्रीब्यूट्स। व्हाट इज एट्रीब्यूट? The descriptive property of an entity set is known as attributes. Clear? The descriptive property of an entity set is known as its attributes. Now, for example, अगर हम स्टूडेंट एंटिटी सेट की बात करें, हमारे पास ऐसे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज होंगी। सो फर्स्ट हम लिखते हैं यूनिवर्सिटी रोल नंबर, दिस इज वन प्रॉपर्टी। सेकेंड वन इज क्लास रोल नंबर, थर्ड वन इज नेम ऑफ एन स्टूडेंट, फोर्थ वन इज address of an student, next one is semester value, next one is branch, clear? Next one is your date of birth, next is your mobile number. So these are all the properties of an entity set. So we call this as attributes of student entity. Okay, so every entity in an student entity set must have these values. That is URL, that is university roll number, class roll number, name, address, semester, branch, date of birth, and mobile number. Also, you can store your age. Clear? As in second example, consider teacher entity set. The various properties of teacher entity sets are, क्या क्या properties हो सकती हैं? Teacher ID, teacher name, teacher address, स्पेशलाइजेशन ऑफ टीचर, किस पर्टिकुलर एरिया में उनका स्पेशलाइजेशन है। तो हम कुछ एट्रीब्यूट स्टोर कर सकते हैं उनके भी।
As in third example, consider course entity set. So course entity sets, the attributes are course ID, course name, syllabus of that particular course, credits of that particular course. ठीक है, क्रेडिट्स पता होंगे, डीबी में से कोर्स है तो उसका क्रेडिट क्या है? क्या है क्रेडिट? कितने क्रेडिट्स हैं? 3 और 4। सिलेबस में आप देखेंगे ना, तो सिलेबस में आपको क्रेडिट भी मिलेगा और इस क्रेडिट के बेसिस पे जो है ना एसपीआई और सीपीआई डिसाइड होता है। क्लियर है? सो टोटल आपके पास 5 कोर्सेस हैं सेमेस्टर में। एक है आपका डीबीएमएस, एक है जावा, एक है सीओए, एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और एक थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, है ना, जिसमें मेरे ख्याल से डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का 5 क्रेडिट्स होगा, बाकी सबका 4 क्रेडिट्स होगा। क्लियर है? As a next example, consider book entity set. अब बुक अगर एंटिटी सेट रखा हूं तो उसके क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं? कौन बताएगा? सब बुक नेम, ऑथर, हाँ, क्या बोल रहे हो? बुक, सब बुक आईडी, बुक आईडी, बुक आईडी लिख लेते हैं, बुक आईडी, फिर बुक नेम, बुक नेम नहीं होता है, टाइटल ऑफ द बुक होता है, ऑथर ऑफ द बुक, फिर पब्लिशर ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक, है ना, पब्लिशर, फिर प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक, और कुछ होता है बुक में? तो ये जो बुक आईडी आपने लिखाया है, ये बुक आईडी को मैं यहां से मिटा देता हूं। इसकी जगह हम लिखते हैं ISBN। ISBN नंबर रहता है ना हर बुक में। और एग्जांपल लिखते हैं, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट इज एन एंटिटी सेट। The various attributes of departments are, क्या क्या हो सकते हैं? सर टीचर्स नेम, एक मिनट, टीचर्स नेम कैसे आएगा इसमें? पहला तो आएगा डिपार्टमेंट नंबर, दूसरा आएगा डिपार्टमेंट नेम, तीसरा लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। टीचर्स नेम डिपार्टमेंट में नहीं आएंगे, ठीक है? एक डिपार्टमेंट में कौन कौन से टीचर वर्क कर रहे हैं वो हम देखेंगे थ्रू रिलेशनशिप। क्लियर है? तो यहां तक हमने क्या किया? अभी डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी सेट देखा, व्हिच इज नोन एज एट्रीब्यूट्स। यहां तक किसी कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ूं? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ एट्रीब्यूट। So first one is simple attribute, सिंपल एट्रीब्यूट पहले सारे लिखा दूं कि वन बाय वन देखते चलें? काम करो, लिख लो पहले, फिर वन बाय वन देखते हैं।
Second one is composite attribute. Third one is single valued attribute. Next one is multi-valued. Next one is stored, derived, null attribute, prime attribute. Clear है? So simple attribute, composite attribute, single valued attribute, multi-valued attribute, stored attribute, derived attribute, null attribute and prime attribute. सी में देख लेते हैं वन बाय वन. फर्स्ट वन देखते हैं सिंपल एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट यहाँ पे एग्जांपल भी देना है, तो काम करते हैं नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट वन इज सिंपल एट्रीब्यूट. So an attribute which cannot be further subdivided is known as simple attribute. Second one is composite attribute. So an attribute which can be further subdivided is known as composite attribute. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, हमने लिखा सिंपल एट्रीब्यूट which is an attribute which cannot be further subdivided is known as simple attribute. Composite attribute हमने लिखा है कि an attribute which can be further subdivided is known as composite attribute. ठीक है, तो अब आ जाते हैं हमारे स्टूडेंट एग्जाम्पल में. ऐसे कौन कौन से एट्रीब्यूट है जिसको मैं और सब डिवाइड कर सकता हूँ? सर नेम, एड्रेस. किस किस पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? सर नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, नेम लास्ट. डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम. सर डीओबी को भी. ठीक है, एड्रेस कौन डिवाइड कर सकते हैं?
composite attribute which can be further subdivided into street, city and pin code. Clear? Age is not an composite attribute क्योंकि age अगर आपकी एक है तो कोई वही रहेगी और फर्दर सबडिवाइड में नहीं कर सकता। ब्रांच को मैं फर्दर सबडिवाइड नहीं कर सकता। मोबाइल नंबर भी फर्दर सबडिवाइड नहीं कर सकता मैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ को आप फर्दर सबडिवाइड कर सकते हैं? यस सर। किस में कर सकते हैं सर डेट और फिर मंथ फिर ईयर। डेट, मंथ एंड ईयर। क्लियर? सेमेस्टर एक यूनिक वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सेमेस्टर रहते हैं ब्रांच में आपके। तो अगर अभी आपका सेमेस्टर 4 है तो 4 को और फर्दर सब डिवाइड में नहीं कर सकता, है ना। ब्रांच भी आपके जो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है तो उसको और फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकता कि कंप्यूटर साइंस अलग और इंजीनियरिंग अलग। क्लियर? क्लास रोल नंबर, अगर आपका क्लास रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ है so it can be termed as simple attribute। और अगर आपका रोल नंबर जैसे अभी है A1 A2 A3 B1 B2 B3, ठीक है, अगर ऐसा है तो इस केस में ये आपका हो गया सेक्शन आईडी और ये हो गया आपका रोल नंबर, है ना। ये हो गया सेक्शन नंबर। मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, तो सेक्शन नंबर और एक सीरियल नंबर। इस सेक्शन में ये पहला नंबर है, इस सेक्शन में दूसरा नंबर है, इस सेक्शन में तीसरा नंबर है। अगर मैं ऐसा लेता हूं तो उस केस में क्लास रोल नंबर इज माय कंपोजिट एट्रीब्यूट। और अगर मैं 1 2 3 4 अप टू 137 करता हूं या 27 करता हूं, जितने भी आपके रोल नंबर्स हैं, तो उसको हम बोलेंगे सिंपल एट्रीब्यूट। क्लियर? नाउ यूनिवर्सिटी रोल नंबर इज सिंपल एट्रीब्यूट और कंपोजिट एट्रीब्यूट? सर सिंपल। चलिए भाई, कोई अपना रोल नंबर बताएगा? सर सिंपल होना चाहिए। यूनिवर्सिटी रोल नंबर बताएगा। तो आज मैं आप लोगों को यूनिवर्सिटी रोल नंबर याद करना सिखाऊंगा कि कैसे याद किया जाता है आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर। कौन बताएगा अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर? सर 300। एक मिनट रुकेंगे। 300 1 1 0 2 2 2 0065। 0065। ठीक है, ये एक यूनिवर्सिटी रोल नंबर है। अब इसको मैं फर्दर सब डिवाइड किसमें कर सकता हूं? फर्स्ट वन इज माय डिग्री कोड, ठीक है। 001 इज द कॉलेज कोड, 022 is our branch code, 20 is the year of admission, and 065 is the serial number or class roll number of your। ठीक है, तो ये आपका पढ़ने का तरीका हुआ यूनिवर्सिटी रोल नंबर का। पहला है डिग्री कोड, ठीक है। डिग्री कोड अब ये 3 है, इसका मतलब है कि आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हैं। अगर ये 5 है तो ये पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी बीटेक वाले हैं, बी फार्मा वाले हैं, तो सब किसका है? उनका जो डिग्री कोड क्या है? 3 है, ठीक है। और अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, एमटेक कर रहा है, एमबीए कर रहा है, एमसीए कर रहा है, तो उसका रोल नंबर स्टार्ट होता है 5 से। क्लियर? और अगर कोई डिप्लोमा कर रहा है तो उसका स्टार्ट होता है 3 से, ठीक है। जितने लोग यहाँ पे डिप्लोमा करके अभी ज्वाइन किए बीटेक में, तो उनका पुराना रोल नंबर आप देखेंगे तो 2 से स्टार्ट हो रहा होगा, अगर आप सीएसबी से किए हैं तो।
Clear? Now second part is your 001 which is your college code. ठीक है, तो BIT का कॉलेज कोड क्या है? 001. What is the college code of BIT? It is 001. Why? Because BIT is the number 1 college in Chhattisgarh, right? Yes, sir. है क्या ऐसा? So BIT का 001 इसलिए है because BIT is the number 1 in alphabetical order. ठीक है, जब ये कॉलेज कोड बनाए गए थे तब BIT में B जो था वो सबसे पहले था, A से कोई कॉलेज नहीं था. ठीक है, इसलिए कॉलेज को क्या मिला? 001. क्लियर? नेक्स्ट वन इज 022 इज योर ब्रांच कोड. तो ब्रांच कोड मतलब 22 है मतलब CSE, 33 है मतलब IT, ये प्रीडिफाइंड वैल्यूज हैं. ठीक है, 22 है मतलब CSE, 33 है मतलब IT, 28 है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का है, 37 है दैट मींस वो मैकेनिकल का है. ठीक है, तो ये हर स्टूडेंट को एक ब्रांच कोड असाइन किया गया है. फिर 20 इज योर ईयर ऑफ एडमिशन. तो आप सारे के सारे लोग 2020 में एडमिशन लिए हैं एक्सेप्ट डिप्लोमा वाले. ठीक है, तो जितने लोग भी जो डिप्लोमा वाले नहीं हैं, जो मतलब ट्रांसफर कोर्स वाले नहीं हैं, सब के सब किसमें एडमिशन लिए हैं? 2020 में एडमिशन लिए हैं. और आपका सीरियल वाइज अल्फाबेटिकली जो नंबर था वो था 65. क्लियर? तो ये है आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर. अब आपको एग्जाम में यूनिवर्सिटी रोल नंबर याद करके जाना है, तो आप क्या याद करेंगे? ओनली लास्ट पार्ट. क्लियर? क्योंकि ये तो याद रहेगा 3 है मतलब बीटा का मतलब 3 रहेगा. 001 अपने कॉलेज का कोड है, 022 अपने ब्रांच का कोड है, 2020 में एडमिशन लिया गया है, और आखिरी में 065 बस आपको याद करना है. तो सारे के सारे जो रोल नंबर्स हैं आप देखेंगे तो ये होगा आपका 001 से लेकर 120 क्या होगा 129 तक. क्लियर है? जितने भी आपके पास रोल नंबर अलॉटेड हैं सब ऐसे ही हैं. क्लियर है? तो ये यूनिवर्सिटी ने ऐसा रोल नंबर आपको असाइन किया है जो 100 साल के बाद ही रिपीट हो पाएगा. मतलब 100 साल के बाद ही ये रोल नंबर किसी और स्टूडेंट को दिया जाएगा. क्यों? क्योंकि 2020 में आपने दिया है, अब ये रिपोर्ट रिपीट कब करेगा? जब 2021-20 होगा तब ये रोल नंबर रिपीट किया जाएगा, तब ये कुछ और कोडिंग कर दी जाएगी इसमें. क्लियर है? तो आने वाले 100 साल तक के लिए रोल नंबर आपका यूनिक ही रहेगा. अगर आप आज से 20 साल के बाद भी आके अपना इंक्वायर करते हैं कि ये यूनिवर्सिटी रोल नंबर है मेरा डिटेल बताइए, तो कॉलेज के पास उस पर्टिकुलर रोल नंबर की डिटेल रहनी चाहिए. क्लियर है? So university roll number is a composite attribute or simple attribute. So it is termed as composite attribute. Clear है? Yes, sir. किसी को डाउट है? नो सर. तो सिंपल एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट हमने पढ़ लिया. एग्जांपल अपन देख रहे थे. सिंपल एट्रीब्यूट हमने क्या क्या देखा? सिंपल एट्रीब्यूट हमने देखा, एक तो हमने सेमेस्टर वैल्यू देखा. CRN आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आप सेक्शन नंबर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो. क्लियर? वेयरएज कंपोजिट एट्रीब्यूट हमने देखा एड्रेस एंड नेम. And third one is your university roll number. तो कहीं कहीं पे यूनिवर्सिटी रोल नंबर को भी हम सिंपल एट्रीब्यूट की तरह ट्रीट कर लेते हैं, और डिपेंड करता है कि आप किस तरह अपना डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं. चलिए सेकंड आ जाते हैं.
इज योर थर्ड सेकंड कैटेगरी बोल सकते हैं सिंगल वैल्यूड. तो सिंगल वैल्यूड मीन्स an attribute which contains single value for entities in an entity set is known as single value attribute. Fourth category is multi-valued. So, an attribute which contains multiple values for some entities in an entity set is known as multi-value attribute. क्लियर है? अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं. सिंगल वैल्यूड मतलब कि एक एंटिटी में उसकी एक ही वैल्यू रहेगी. ठीक है, तो एक ही वैल्यू रहेगी मतलब मैं एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता हूं उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में. ठीक है, और अगर मैं एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकता हूं दैट मींस दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट इज नोन एज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. फिर से आते हैं अपने स्टूडेंट एग्जांपल में. So for every student we have one university roll number or more than one university roll number. So one university roll number. Only one. So university roll number should be single valued. एक ही वैल्यू होनी चाहिए सबके पास. क्लास रोल नंबर So single